गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने विशेषण की परिभाषा व उसके भेद के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसी आधार पर हम आज अभ्यास सागर पुस्तक में दिए गए पाठ 6 अर्थात अनोखा वरदान के अंतर्गत जो भी अभ्यास कार्य दिया गया है उसे पूर्ण करेंगे। आपको एक अनुच्छेद दिया है। विजय सिंह एक नेकदिल राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। मामूली कपड़े पहनता, साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। आप सभी ने इसे ध्यान से पढ़ा होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1। ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर एक शब्द में बताइए। आपको एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न है, राजा कैसा था? आपने ऊपर पढ़ा था नेक दिल, तो आप लिखोगे नेक दिल। कपड़े कैसे थे? आपने पढ़ा था मामूली कपड़े, तो आप लिखोगे मामूली। जनता कैसी थी? आपने पढ़ा है साधारण जनता, तो आप लिखोगे साधारण। और घोड़ा कैसा था? शानदार, तो आप लिखोगे शानदार, क्योंकि आपको सिर्फ एक शब्द में उत्तर लिखना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं? संज्ञा, सर्वनाम। अपने उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आप सभी जानते हैं ये संज्ञा शब्द हैं, तो हम संज्ञा पर सही का निशान लगाएंगे। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण। खाली स्थान में हमने उत्तर भरा विशेषण। यहाँ पे फिर से विशेषण की परिभाषा दी गई है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। वाक्य है, राधिका के बाल लंबे हैं। बालों की विशेषता बताई गई है कि वे कैसे हैं? लंबे, तो विशेषण क्या आएगा? लंबे। साहिल मोटा है। साहिल की विशेषता बताई गई है कि वो मोटा है, तो मोटा के नीचे रेखा खींचेंगे क्योंकि ये एक विशेषण शब्द है। रोहित का घर बड़ा है। घर की विशेषता बताई गई है कि वो बड़ा है, तो बड़ा विशेषण है। चिड़िया के पंख सुंदर हैं। पंखों की विशेषता है कि वे सुंदर हैं, तो सुंदर के नीचे रेखा खींचेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने विशेषण दिए गए हैं। आपको उचित विशेषण से उसे मिलाना है। पानी, तो पानी के लिए आएगा उचित विशेषण ठंडा। खीर मीठी। कपड़ा, आप सभी जानते हैं कपड़ा को हम मीटर में मापते हैं, तो 2 मीटर। दवाई कड़वी, अधिकतर दवाई जो कड़वी ही होती है। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे वाक्य है, राधिका के बाल लंबे हैं, तो बालों की विशेषता बताई जा रही है, तो बाल को हम विशेष्य कह सकते हैं। ठीक है, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है। साहिल मोटा है, तो साहिल क्या है? विशेष्य, अर्थात जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है ना जिनकी विशेषता बताई जाती है हम उन्हें विशेष्य भी कह सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण व विशेष्य छांटकर लिखिए। आपको वाक्य दिए हैं, विशेषण और विशेष्य छांटकर लिखने हैं। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी। फ्रॉक की विशेषता बताई गई है, ये संज्ञा शब्द है, तो आप लिखोगे फ्रॉक। विशेष्य कैसी है? सुंदर, सुंदर विशेषण। गुड़िया के बाल सुनहरे थे, तो आप लिखोगे बाल विशेष्य और सुनहरे विशेषण। कुछ लोग उठकर चले गए। लोग हैं विशेष्य और उनकी विशेषता है कुछ, तो विशेषण कुछ। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे। कक्षा विशेष्य, छठी विशेषण। सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे। पत्थर विशेष्य, बड़े विशेषण।
बारिश में कपड़े गीले हो गए थे। कपड़े विशेष्य और गीले विशेषण। हम कल ही नया टेलीविज़न लाए हैं। टेलीविज़न विशेष्य क्योंकि उसके बारे में बताया गया है, वो नया है, तो विशेषण नया। इस प्रकार हमने प्रश्न 5 को हल किया। अब है प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। पत्ते बहुत हरे थे। चाय बहुत गर्म थी। दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। इन वाक्यों में पत्ते और चाय के लिए बहुत और हरे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। बहुत हरे में बहुत शब्द हरे की विशेषता बता रहा है। बहुत गर्म में बहुत शब्द गर्म की विशेषता बता रहा है। याद रखिए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि हरे बहुत, बहुत बताया गया, हरे तो हैं, थोड़े हरे, बहुत हरे, अधिक, जो भी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रविशेषण। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं प्रविशेषण छांटकर लिखिए। जैसा कि अभी हमने विशेषण प्रविशेषण की परिभाषा की, उस आधार पर हम छांटकर लिखेंगे। किला बहुत पुराना था, तो विशेषण है पुराना और प्रविशेषण बहुत। विशेषण क्या गया? पुराना, प्रविशेषण के नीचे बहुत। मेज काफी ऊंची है। मेज की विशेषता है कि वो ऊंची है, लेकिन कितनी ऊंची है? काफी। तो ऊंची विशेषण के नीचे और प्रविशेषण के नीचे काफी। कपड़े ज्यादा गीले हैं। कपड़ों की विशेषता है कि वो गीले हैं, तो विशेषण के नीचे गीले। ज्यादा कम, तो यहाँ पे ज्यादा है, तो प्रविशेषण ज्यादा। अगला है कविता बहुत अच्छी लड़की है। कविता की विशेषता बताई गई है कि वो अच्छी लड़की है, तो अच्छी आ गया विशेषण, और बहुत अच्छी लड़की है तो प्रविशेषण बहुत। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 1 से 7 हल करोगे। बाकी के प्रश्न हम अगली कक्षा में पूर्ण करेंगे। आज का आपका यही गृह कार्य है कि आप अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक पर इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखोगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।